नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। जैसा कि आयांश नाम के लड़के का नाम आप लोग सुने होंगे और ये पूरी तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है ये मुद्दा, और सोशल मीडिया का जो पावर है वो भी दिखा रहा है। इस बच्चे को ठीक करने के लिए, यानी ये एक बीमारी से ग्रस्त बच्चा है और इसको सही करने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन लग रहा है, और इसमें लोग तरह तरह से पैसे का जो है वो हेल्प कर रहे हैं उनके माता पिता को, और उस बच्चे के नाम का भी अकाउंट है। यहाँ पे हमारे साथ दो मेहमान भी बैठे हुए हैं, ये है विनोद यादव जी और यहाँ पे हैं केवी सिंह जी। इन लोगों से 2-3 बातों पे हम चर्चा करेंगे। एक पहला कि जो हमारे देश के पूंजीपति हैं वो किसी भी काम में, यानी कहीं भी हेल्प करने में पूरी तरीके से फेल्यूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दूसरा बात ये है कि क्या इस तरह की बीमारी जो लाइलाज बीमारी है, असाध्य बीमारी है, इन बीमारियों का खर्च सरकार को वहन नहीं करना चाहिए था। तो चलिए हम सबसे पहले विनोद जी से बात कर लेते हैं कि ये एक समाजसेवी भी है और इस बच्चे को ये किस तरह से हेल्प करेंगे। तो विनोद जी, सबसे पहले इस बच्चे के लिए जी आप किस तरह से हेल्प की, जो मान लीजिए कि पैमाना है आप बनाए हुए हैं? देखिए, बच्चे के लिए हम लोग हेल्प के लिए बनाए हुए हैं। विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन है, ये हर चीज़ में हेल्प करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम बात किए हैं और आगे हम ये सोच रहे हैं कि गांव-गांव उनके लिए चंदा इकट्ठा कर जी भिक्षाटन किया जाए। भिक्षाटन करके उनके बचाने के लिए भेजा जाए। हम लोग की यही कोशिश है कि हर गांव से पैसा इकट्ठा करके और बच्चे को किसी तरह जान बचाना है। भगवान से भी कृपा करना है कि भगवान, हे भोले बाबा, उनको किसी तरह बच्चे को बचा ले। ऐसा बीमारी तो हम भी नहीं सुने थे, पहली बार सुने हैं। बाकी ऐसा भी 16 करोड़ का जो सुई लग रहा है उसमें तो सरकार को हेल्प करना चाहिए। सरकार वोट लेता है, हर चीज़ सरकार बना लेता है, बाकी सरकार को हम मदद करना चाहिए। हमारे हिसाब से विधायक हैं, MP हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, सबको उसमें सहयोग जाना चाहिए। हाँ, जो भी हैं तो ये सब पीछे हट रहे हैं, तो आम जनता है, ये सब आदमी मिलकर मदद करके वो बच्चे को हम लोग बचाएंगे, पूरे कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे को भी 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड बेचना पड़ेगा तो हम बेच सकते हैं और दे सकते हैं उस बच्चे के। हाँ, बच्चे के लिए। और हम सब अपने भाई से कहेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और तो बहुत भी पैसा जा चुका है, मेरे हिसाब से 3 करोड़ से ऊपर हो चुका है, 3.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। बाकी हम वीडियो बना रहे हैं 4 अगस्त को, 3 अगस्त का अपडेट हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वो जो पैसा है आयांश के अकाउंट में 3.5 करोड़ के आसपास जमा हो चुका है लोगों के मदद के जरिए। चलिए हम फिर आपसे बात करते हैं। केवी चाचा जी, पहले एक बात आप बताइए कि जो हमारे समाज के पूंजीपति हैं, इसमें जो हेल्प करने वालों में सबसे ज़्यादा हैं या तो समाजसेवी हैं, वो गांव-गांव घूमकर, शहर दुकान घूमकर भिक्षाटन कर रहे हैं और पैसा वसूल रहे हैं। जो रेड़ी पटरी ठेला खोमचा लगाने वाले व्यक्ति हैं वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं अपने औकात के अनुसार, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, जिस तरह की भी उनकी औकात है। लेकिन हमारे देश के जो पूंजीपति हैं, जिनके लिए मान लीजिए कि करोड़ों रुपया भी कोई मायने नहीं रखता है, वो किसी की भी हेल्प करने में पूरी तरीके से फेल्यूर हो जाते हैं। यानी उन लोगों को इसके लिए किसी भी तरह का रिस्पॉन्स मिल नहीं पाता है उन लोगों से। तो इसकी क्या वजह है? बसंत विहार के श्रोताओं को नमस्कार। मुझे एक शेर जहन से जुबान पर आ रही है। सुना होगा तूने भी, एक बदबख्तों की बस्ती है, दुर्भाग्यशाली लोगों का उफ, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ जीती हुई हर चीज़ जीने को तरसती है। बीमार बच्चा है, जीना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको साधन नहीं है, गरीब है, कंगाल का परिवार से आता है, तो उसको सहायता की ज़रूरत है। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि भारत का जो संविधान है, जो हमारा संविधान है, वो जीने का अधिकार देता है। तो जब जीने का अधिकार देता है तो जीना है, कौन जिलाएगा? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
ये बात मीडिया में उछाल पर है जी। तो हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी हैं, क्या उनके कान तक ये बात नहीं गई है? बिल्कुल क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं सुने हैं? जी जी। क्या हमारे महामहिम जी इस बात को नहीं जान पाए हैं? जी। अगर जानते हैं तो उनको देखना चाहिए जी। और इसके लिए आगे बढ़ के उसके सहायता करके और उसका इलाज कराना जी चाहिए। जी जी। अब देखिए, आप पूछते हैं कि पूंजीपतियों का, जी अभी आपका जो एक कंस्टिट्यूएंसी है बरौली, जी तो इस कंस्टिट्यूएंसी में तो आप बिल गेट्स का तो चलता है जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आप पूंजीपति को ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैं अभी सीतापुर गया था तो वहाँ बिरला के द्वारा लोगों के ठहरने वगैरह का बनाया जा रहा है। जी जी। पटना पीएमसीएच में देखिए वो सरकार के अलावा भी जी जी सहूलियत है। जी। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि पूंजीपति नहीं आते हैं, उन तक इस बात को जाना चाहिए। लेकिन प्राथमिक जो जिम्मेवारी बनती है वो सरकार की बनती है कि किसी को भूख से, कुपोषण से, रोग से, बीमारी से मरने नहीं दें। तो ये व्यवस्था का दोष हुआ। और इस तरह से हम किस देश के आवासी हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार जहाँ वो दानी मोरध्वज हुए, दधीची जी यहीं से थे। इसके अलावा आप देखिए ये भूरी सरवा का जगह है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ दानी लोगों की कमी नहीं है। पूंजीपति लोग निश्चित रूप से आगे आएंगे। अभी हमारे गांव में क्या हुआ, वो औरत वाली जो स्कूल में जो दाई का काम करती थी और कुछ लोगों ने कहा कि हम इसके हमारे बच्चे खाना नहीं खाएंगे, और डीएम ने जब वो अपने व्हाट्सएप पर उसको प्रसारित किया तो बड़ा पूंजीपति जो भारतीय सिख था अमेरिका में बैठा हुआ, वो क्या किया, आज तक उसके परिवार का पालन पोषण करता है। हर महीने पैसे आ जाते हैं। तो उस चीज़ को उस पूंजीपति तक जाना चाहिए, इसलिए कि उस जो पूंजीपति है उसको समय नहीं है कि आपको देखें। सूचना है वो उस तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सूचना के पावर को देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक घटना है रामकृष्ण परमहंस के जीवन की। जी। एक मोहल्ले में आग लगी। उस मोहल्ले का बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वो गया रामकृष्ण परमहंस के पास। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मोहल्ले में रात आग लगी थी, कितना क्षति हुआ? तो उसने कहा कि सर मैं सुबह अखबार पढ़ा था और अखबार में ऐसी सूचना नहीं थी। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मीडिया का ही जो ताकत है, निक्सन के बारे में आप जानते हैं? जी जी। कोई उनको मुकदमा नहीं हुआ था, लेकिन ये मीडिया के पावर से उनको रिजाइन करना पड़ा था। जी। तो आपकी जो ताकत है ये लोगों तक जाएगी और लोग जितना जिसको शक्ति होगा उतना देगा जी, मदद करेगा जी। जो लाइलाज बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियां हैं, उसका क्या पूर्णतः जो खर्च का वहन है वो खर्चा सरकार को नहीं उठाना चाहिए था? बिल्कुल उठाना चाहिए जी। लेकिन अभी जो आयुष्मान आया इस मामले में सरकार जो आयांश का मामला हम बोल रहे हैं, इसमें सरकार की कोई अहम भूमिका नहीं दिखती है। ये सरकार की भूमिका होनी चाहिए जी। अभी एक है ना आयुष्मान जी जी, 5 लाख तक करते हैं इलाज। एक और है गंभीर बीमारियों का पहले से है 20 लाख का। तो या जितना पैसा लगे उतना सरकार देगी। आयुष्मान का अगर सुविधा आपको मिलता है तो उस गंभीर बीमारी के वो जो अनलिमिटेड ज़्यादा पैसा वाला है जी जी, उससे आप वंचित हो जाइएगा। यानी सरकार की जो नियम है ये इधर से फंदा उधर से जो फंसाते हैं इसको समाप्त करके, और भारत का जो संविधान कहता है कि हर एक की जान की रक्षा करना है जी, जान माल की रक्षा करना है जी। तो जान की रक्षा का यहाँ प्रश्न उठता है। आपका जो संविधान है वो प्रशासनिक अधिकारियों का गीता है जी, तो उसको मानिए आप जी जी जी। ऐसा न हो, अगर कैसे माना जाए कि समाज का दया और करुणा सूख गया है। आपके बसंत बिहार के आवाज़ पर या लोगों ने वो कैंसर वाला कहाँ का बच्चा था जी, वो बखरौर का बखरौर का था, या मान लीजिए कि संदली परसा में लोगों ने हार्ट वाला था जी जी। अभी जो महिला है जी जो संदली परसा की लोग आपके साथ मदद के लिए जुटे जी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए समाज का जो समाज अपना उत्तरदायित्व तो निभा रहा है जी, सरकार को अपना उत्तरदायित्व तो निभाना चाहिए जी।
और सरकार अपने उत्तरदायित्व तो निभाने में हाँ। फेलुअर हो रही है, वो जगह जगह फेलुअर हो रही है कि यही मामला नहीं है। नहीं, उसका कारण है जी, उसका कारण सरकार का कहा जाए कि उसको क्षुद्र राजनीति कहिए, जी, कि क्षुद्र और क्षणिक लाभ के लिए तो कुछ करेगा, जी, जी, प्रचार करेगा, सब्ज बाग दिखावेगा, जी, जी, लेकिन धरातल पर वो आना चाहिए, जी, धरातल पर आना धरातल चाहिए। पे अभी तो बिहार उन लोगों के हाथ में है जो नारा लगाते थे कि भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। जी, भ्रष्ट व्यवस्था भाग रही है, लोक व्यवस्था जाग रही है। जी, अब लोक व्यवस्था का हाल देखते हैं, पंचायत का स्थिति आप देखते हैं, लेकिन लोक व्यवस्था जो गांव की व्यवस्था वो तो ठीक है, गरीब को, कमजोर को, हर व्यक्ति की मदद के लिए तो आता है ना। जी, जी, विनोद जी यहीं लगे रहते हैं, जी, 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 हर चीज में लोगों की मदद करने में। जी, लेकिन अब कानून तो है जी, कि गोवध नहीं होगा, गाय का संरक्षण होगा, जी। जिसके लिए ये ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यानी भ्रष्टाचार का गुण समाज को खा रहा है और क्षुद्र राजनीति उसको बढ़ावा दे रही है। जी, जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब कि स्थिति ऐसी बनी हुई है, इस पर जो हमारे रहनुमा हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जी, इसलिए कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जी, 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 विनोद यादव जी, जी बोलिए। जो हमारे यहाँ के विधायक हैं या एमपी हो गए, जी 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 इन लोगों को जी इस बच्चे की हेल्थ में तो अहम भूमिका निभानी चाहिए, जिनके हाँ, पास मान लीजिए कि पैसे की कोई कमी नहीं है, हेल्थ- जो सरकारी अधिकारी हैं जो तनख्वाह तो लेते ही हैं, इन लोगों का डबल मुंह है, दो मुंह है, एक घूस का मुंह है और एक तनख्वाह वाला मुंह है। ये तो जो बात हमारे सही है। सरकारी अधिकारी है, जी, ये जी, किसी जी, से जी। छुपा हुआ नहीं है, नहीं, क्योंकि नहीं, हम इन लोगों से रोज दो चार होते हैं। तो जो सरकारी अधिकारी है या फिर नेता है, मान लीजिए कि हम सभी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो अगर हेल्प करे तो इस बच्चे के लिए पूरी तरीके से वरदान होगा, और जो 16 करोड़ की राशि है वो भी मुझे लगता है कि पूरा होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग अभी तक उतनी अहम भूमिका नहीं निभा रहे हैं जितना निभाना चाहिए। ये तो बात आप सही बोले बसंत भले मंतसुया। जी। बाकी जो हैं एमपी हैं, विधायक हैं, जो भी नेतागण हैं, जी, जी, इसमें भूमिका वो कभी नहीं निभाते हैं। 100 में 2 मिलेंगे आपको अच्छे काम के लिए, ना तो ये नहीं मिलते हैं। प्रशासन में जाइएगा 100 में आपको 10 मिलेंगे, ना तो सब चोरे मिलेंगे, जो भी हैं। ये चीज़ में प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, एसपी हो, डीएम हो, जो भी हो, आना इन चाहिए। लोगों को आप हेल्प ये करना बोले कि चाहिए। 2 रहा है इन लोग का, ये बात सही है। इन लोग का तनख्वाह जो आता है, बाकी इन लोग को दलाली जो आता है जी। वो दलाली में से लगा दें वो बच्चे के लिए, चाहे अपने 1 महीने का कम से तनख्वाह कम दे ये तो पुण्य दें। का काम कर ले ये उनके लोग। काम तो ये थानादार चाहे जो भी हो पुण्य के काम नहीं करता है, खाली आइए जेब भरिए हो गया। हाँ, ये ले तो अक्षर जानते हैं, हाँ, दी अक्षर देने का नहीं जानते। इस पे ध्यान सरकार को भी देना, तो सरकार के भी जेब में मिल जाता है पैसा नू। जी, जी। वो जो बच्चा है सारा जनता चाह दे तो 1 दिन में बच्चा को सुई लग सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी ऐसा कोई है नहीं। जी, और जो गलत सिस्टम करिए ना, अभी आ जाएगा वो 16 करोड़ का है, 16 करोड़ से भी ज़्यादा आ जाएगा। जी, जी, जी। हमारे हिसाब से 12 करोड़ की आबादी है बिहार का, जी, जी, है नू। उसमें से सबको 1-1 रुपये दे दे तो 12 करोड़ हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई सब कोई नहीं सोचता। हम लोग हैं संगठन से जुड़े हुए हैं, भाईचारा है, सब कुछ से मिलकर हम लोग देखे हैं कि समाज कैसे काम करता है। जी। वही हम लोग देहात के हैं, तो देहात में हम घर जाएंगे, किसी से कहेंगे 1 किलो आटा दे दो तो वो दे देगा। हाँ। अब मार्केट में जाइएगा तो नहीं देगा। हाँ, चला हाँ, ऐसा करेगा वैसा करेगा। किसी तो बड़े यही आदमी के पास जाइए तो उसका तो नहीं पहले मिलता। दरवाजे पे ताला ही लगा ताला लगा ठीक है? रहेगा। उसके घर में जाने से पहले आधे घंटे लग जाएगा। भाई लग कौन जाएगा। है, कोई मान जी, लीजिए जी, कि आप समाज सेवी ही है तो ये लोग कहेंगे कोई चोर उचाका तो हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक सही है? बात, ये बात होता है। लेकिन एक गरीब के घर जाइए तो आपका वेलकम है पूरी तरीके देखिए से। हम लोग जैसे वो एक बार कैंसर पीड़ित बच्ची थी, जी। उसकी माँ बाप ले आकर फेंक गए कहाँ, सरकारी हॉस्पिटल पर। सब कोई देख रहे, कोई नहीं पूछ रहा है। हम लोग मिलकर उसमें 2.5 लाख रुपये चंदा जोड़े जी, जी। और उनको पटना भेजे, पटना से हम लोग बम्बे भेजे। बच्ची मर गई, हमारे जितना ताकत लगाए, बाकी कैंसर घेंट के पास था, बचने वाली नहीं थी। जी। आपकी एरिया में बखरौल में जो बच्ची थी जिनका दिल में सुराग था, जी, जी। उसमें भी हम लोग पूरे मदद किए। जी। कहीं दिक्कत वो बच्ची बची हुई है। जी, जी। और भी जो हेल्प होता है, शादी विवाह हुआ चाहे कहीं भी होता है, जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, जी। संगठन इतना अच्छा है कि कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी दिक्कत है नेता और प्रशासन में। जी, जी। वो बच्चे के जान 1 दिन में बच सकते हैं, बाकी बचाने वाले कोई नहीं है। इसमें हम लोग सब भाई को हम तो यही कहेंगे
कि हटा दीजिए सरकार को, चाहे कोई भी हो। अब हम लोग को आम जनता से मिल कर रह कर उनके खातिर 100, 200, 400, 500 इकट्ठा करके हम लोग भेजेंगे और वो बच्चे को जान बचा लेंगे कि वो भी हमारा अंग है, हमारा भाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। बाकी सब कोई समझते नहीं है। 500, 700 रुपया मोबाइल में डाल देते हैं। दारू भी, अच्छा दारू बंद है बिहार में, तो दारू बंद है और डेली आता है, डेली लोग पीते हैं, डेली आता है होम डिलीवरी। अभी दारू मांगे आएगा जी। मेरे हिसाब से बरौली में भी नहीं कटता है तो 2 ट्रक डेली दारू कटता है, ये नहीं है। बाकी प्रशासन जानता है, बाकी उस पर प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर से नीचे प्रशासन सब भरा हुआ, पैसे चाहिए। हम लोग कहीं खोज कर दिए तो दलाल उसका भिर जाएगा कि क्या फंसा देगा, पुलिस भी फंसा देगा हमारे को कि नहीं इसको फंसाइए। तो ये सब दलाल से भी हम लोग को डर है। बाकी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब अपने ताकत पे आ जाएंगे और सबको ये खो जाएंगे तो एक से एकाल जब अंग्रेज को हम लोग भगा सकते हैं तो ये दलाल क्या है, कुछ नहीं है। तो हमारे चाचा जी बहुत अच्छा बात किए कि सब कोई के हेल्प करना चाहिए वो बच्चे के लिए। हेल्प होगा तभी वो बच्चा बच सकता है। ठीक है, जय श्री राम। चाचा जी अब लास्ट में आप जनता से क्या अपील करेंगे? हम अपील करेंगे जी कि सब लोग जो जिसकी जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगाए, अपनी हिसाब से जी उसको कंट्रीब्यूशन करें, जी। उसको मदद करें। जी जी पैसे की ज़रूरत है, पैसा दें जी। और एक चीज़ जी जो विधायक हैं जी या जो सांसद हैं, मंत्री हैं, जी, वो जी। जहाँ का हैं, जी जिस कंस्टिट्यूंसी के हैं उनको तो आगे आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा संवेदनशील जो लोग हो, जी। गांधी जी थे गुजरात के, बिहार में आए, तो जो कहीं से भी कोई हो उसको मदद करना चाहिए। आप वो तो राजपथ के आप पुजारी हैं, लेकिन जनपद को भी देखें, जी जी जनता को भी देखना चाहिए। जी 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 जी। नमस्कार, जय जी। हिंद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी बातों को सुने और समझे, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग हेल्प करें तो सिर्फ वही बच्चा नहीं, इस देश के हर एक बच्चे को हम लोग बचाएंगे। और इस तरह की हमें इच्छा रखनी चाहिए। फिलहाल जो आयांश का मामला है इसमें मदद पहुंच रहा है और हम लोग भी अब इधर से मदद हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपने क्षेत्र में भिक्षाटन करें। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे विनोद जी होंगे और भी सब कोई रहेंगे, युवा होंगे, और हम लोग भिक्षाटन करके और 1 से 2 दिन में उसे जो भी रकम होगा हम लोग आयांश के लिए उसके खाते में यहाँ से डालेंगे ना तो जाकर मिलेंगे जी। और अगर संभव हो पाया तो मान लीजिए कि हम लोग जाएंगे भी वहाँ पे पटना, उसके निवास स्थान पे, और उससे मिलेंगे, उसके माता पिता से, और जो भी हेल्प होगा जहाँ तक हो पाएगा हम लोग भिक्षाटन करेंगे। जगह जगह पे हम लोग मान लीजिए कि लोगों से हेल्प मांगेंगे और इस आधार पे हम उसका मदद करेंगे। और आप जहाँ भी हो, हर एक तरीके से मान लीजिए कि जो कोई भी हो उसको, मान लीजिए कि जो भी हमसे थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति है या कुछ मुसीबत में फंसा हुआ है, उसके प्रति हमें हेल्प, मदद की भावना रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम लगाते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।